नाज़रीन किराम, आज हम कुरान मजीद के एक नहायत अहम और बुनियादी वाक़े पर गुफ्तगू करेंगे, और वो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक और इब्लीस का इनकार। ये वाक़या सिर्फ़ एक क़िस्सा नहीं, बल्कि इंसानियत की इब्तिदा, इंसान की हकीकत और उसके मकाम को समझने की बुनियाद है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि जब उसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और उन्हें एक ख़ास सूरत अता की, तो फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करें। चुनाचे सब फरिश्तों ने सजदा किया, मगर इब्लीस ने इनकार कर दिया। उसने तकब्बुर किया और कहा कि मैं आग से पैदा हुआ हूँ और आदम मिट्टी से। गोया उसने अपनी तख्लीक को अफजल समझा और अल्लाह के हुक्म के सामने झुकने से इनकार कर दिया। यहाँ एक अहम बात समझने की है। बाज़ लोग सवाल करते हैं कि इस वाक़ये का जिक्र किसी तारीख़ी किताब में क्यों नहीं मिलता। इसका सादा जवाब यह है कि तारीख़ इंसानों ने लिखी और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान थे। उस वक्त कोई मुअर्रिख़ मौजूद नहीं था, इसलिए इंसानियत की इब्तिदा के बारे में सबसे मुस्तनद और काबिल एतमाद ज़रिया कुरान मजीद ही है। कुरान हमें यह भी सिखाता है कि इंसान का इल्म महदूद है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और तुम्हें इल्म में से बहुत ही थोड़ा दिया गया है। आज इंसान साइंस की तरक्की पर फ़ख्र करता है। वाकई साइंस ने हैरत अंगेज़ तरक्की की है। एटम को तोड़ा गया तो मालूम हुआ कि इसके अंदर भी एक मुकम्मल निज़ाम है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की दुनिया सामने आई। फिर मज़ीद तहकीक हुई तो पता चला कि मामला इससे भी ज़्यादा पेचीदा है। जितना इंसान आगे बढ़ता है, इतना ही उसे एहसास होता है कि अभी बहुत कुछ बाकी है। यही हकीकत कुरान हमें पहले ही बता चुका है कि इंसान का इल्म महदूद है और अल्लाह का इल्म लामहदूद। कायनात को समझने के लिए हमें चीज़ों को उनके मुखालिफ के ज़रिए समझना पड़ता है। रोशनी को अंधेरे से पहचाना जाता है। अगर अंधेरा न होता तो रोशनी की पहचान मुमकिन न होती। इसी तरह अच्छाई को बुराई के मुकाबले में समझा जाता है। ये हमें बताता है कि हमारा इल्म तकाबुली है, मुकम्मल नहीं। अब इंसान की हकीकत को देखें। फरिश्ते वो मखलूक हैं जिनके पास अक्ल है मगर ख्वाहिशात नहीं, इसलिए वो कभी नाफरमानी नहीं करते। जानवरों के पास ख्वाहिशात हैं मगर मुकम्मल अक्ल नहीं, इसलिए उन पर शरई हिसाब नहीं। लेकिन इंसान वो मखलूक है जिसे अल्लाह ताला ने अक्ल भी दी और ख्वाहिशात भी, इसीलिए इंसान का इम्तिहान है। यही वजह है कि इंसान का मकाम भी बुलंद है और उसकी जिम्मेदारी भी बड़ी है। इब्लीस दरअसल जिन्नात में से था, जैसा कि कुरान में वाज़ेह तौर पर मौजूद है कि वो जिन्नों में से था और अपने रब के हुक्म से सरकशी बैठा। उसका मसला इल्म की कमी नहीं था, बल्कि तकब्बुर था। उसने हुक्म को मानने के बजाय अपनी अक्ल को मैयार बना लिया। यहाँ हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। इंसान की गुमराही अक्सर इल्म की कमी से नहीं, बल्कि तकब्बुर से शुरू होती है। जब इंसान ये समझने लगे कि मेरा इल्म काफ़ी है, मुझे मज़ीद रहनुमाई की ज़रूरत नहीं, तो वही रवैया उसे गलती की तरफ ले जाता है। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इल्म सिखाया, अशिया के नाम सिखाए, और इसी इल्म की बुनियाद पर इंसान को ज़मीन पर खिलाफत का मकाम अता फरमाया। गोया असल फ़जीलत माद्दा नहीं, बल्कि इल्म और इताअत है। आज के दौर में भी हमें ये समझने की ज़रूरत है कि साइंस और तहकीक अपनी जगह अहम है, लेकिन वो मुकम्मल हकीकत नहीं। वही यानी अल्लाह की हिदायत के बग़ैर इंसान का इल्म अधूरा है। अक्ल रास्ता दिखा सकती है, मगर मुकम्मल रहनुमाई के लिए वही की ज़रूरत होती है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक और इब्लीस के इनकार का वाक़या हमें ये सिखाता है कि असल कामयाबी अल्लाह के हुक्म के सामने झुकने में है, असल इज़्ज़त इताअत में है और असल गुमराही तकब्बुर में है। अल्लाह ताला हमें गुरूर और सरकशी से महफूज रखे और हमें हक़ को समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।